जय माताजी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। Good morning, student. I am your Hindi teacher, Kanchan Rathore. How are you? You are fine, I know. Okay, student. Today we are start new chapter from Hindi grammar. Okay. This chapter name is Sanvad Lekhan, chapter number 25. Sanvad Lekhan, dialogue writing. 125 page number. So please with me. अपने हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 125 निकालिए। उसमें चैप्टर नंबर 25 संवाद लेखन हम रीड करेंगे और समझेंगे। बच्चों, संवाद का अर्थ है वार्तालाप, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत। वार्तालाप का अर्थ क्या होता है? जब दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं उसे हम बातचीत कहते हैं। संवाद लेखन भी एक कला है, एक कला, एक आर्ट है, क्योंकि संवाद मतलब किसी को कुछ बोलना और किसी के संवादों को सुन के उसमें प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए सिलेक्टिव मतलब कुछ वाक्यों का चयन करना। सिलेक्ट सम सेंटेंसेस अबाउट टू टॉकिंग। संवाद लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। संवाद की भाषा सरल, सहज तथा स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा विषय तथा पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा व्यवहारिक होने चाहिए। संवाद में स्थिति के अनुसार भाव तथा व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। संवाद की हमेशा जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो इट्स वेरी इजी और इजी टू टॉक, इजी टू स्पीक, ओके, एंड इजी टू अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। भाषा विषय तथा पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। जिन पात्रों के विषय में बात हो रही है उनसे रिलेटेड ही बात होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा व्यवहारिक होने चाहिए। बात हमेशा व्यवहार के अनुकूल ही करना चाहिए। संवाद में स्थिति के अनुसार भाव तथा व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, है ना। उसमें भाव और व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, व्यवहारिक मतलब आपस में बातचीत करने के जो आपकी भाषा है वो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों। अब आते हैं जैसे कि एक संवाद आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, पतंग उड़ाने को लेकर 3 मित्रों के बीच संवाद। वैभव, चलो छत पर चलकर पतंग उड़ाएं। देखिए, आप किसी भी संवाद को आप रीड करोगे, उसके वाक्यों को रीड करोगे तो यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए हुए हैं। इन चिन्हों का भी सही प्रयोग करना है कि पूर्ण विराम है कि विस्मय आदि बोधक है ना, कॉमा है। तो इस तरह से आपको सबका प्रयोग करना है। तो वैभव कहता है चलो छत पर चलकर पतंग उड़ाएं। यश, छत पर नहीं, छत पर नहीं, छत पर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। वैभव, अरे यश डरो नहीं, छत पर पतंग उड़ाने में बड़ा मजा आएगा। हवा भी मिलेगी जिससे हमारी पतंगें बहुत ऊंची उड़ सकेंगी। चलो मैं डोरी भी लाता हूँ। अब है वैभव, यश सही कह रहा है, छत से यदि हम गिर गए तो बहुत चोट लगेगी। चलो खुले मैदान में चलते हैं, यहाँ गिरने का डर नहीं। यश, हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बाहर बगीचे में हम आराम से पतंग उड़ा सकेंगे। वैभव, ठीक है चलो बगीचे में चलकर पतंग उड़ाते हैं। देखा आपने, यहाँ इन दोस्तों के बीच में पतंग के बारे में बातचीत, वार्तालाप हो रही है और उसका विवरण इसमें दिया है। ठीक है, यही होता है संवाद लेखन। अब आइए हम एक और संवाद लेखन रीड करते हैं जो आपके ही चैप्टर में, आपकी ही टेक्स्ट बुक में है। दिवाली पर पटाखों के बारे में 2 दोस्तों में संवाद। समीर, विनय क्या तुमने पटाखे खरीद लिए?
विनय, नहीं, हमारी मैडम कहती है कि पटाखे जलाने से प्रदूषण फैलता है। समीर, पर पटाखों के बिना दिवाली का क्या मज़ा आएगा। विनय, समीर, पटाखे चलाने से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता है। समीर, वैसे मेरी अध्यापिका जी भी कह रही थी कि पटाखे छोटे छोटे बच्चों से बनवाते हैं। विनय, हाँ, इसी को तो बाल मजदूरी कहते हैं। समीर, मेरे दादाजी भी कह रहे थे कि पटाखों का धुआं और शोर उन्हें अच्छा नहीं लगता, इससे उनकी सांस की परेशानी भी बढ़ जाती है। विनय, जब तू सब जानता है तो उनकी बात मानता क्यों नहीं। समीर, ठीक है, इस साल मैं भी दिवाली पर पटाखे नहीं चलाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिवाली पर पटाखों के बारे में दो दोस्तों की वार्तालाप हो रही है, इन दोस्तों की, है ना, चित्र में जैसा दिया है। इसी तरह से आपको एक और संवाद लेखन दिया हुआ है, यातायात के संकेत के बारे में पिता और पुत्र की बातचीत। पुत्र, पापा, यहाँ हर चौराहे पर लाल, हरी और पीली बत्तियाँ क्यों लगी हुई हैं। पिता, बेटा, ये यातायात के मुख्य संकेत हैं। गाड़ी चलाते समय इनका पालन ना करने से दुर्घटना हो सकती है। पुत्र, पापा, लाल, पीली, हरी बत्तियों का क्या अर्थ है। पिता, बेटा, लाल बत्ती का अर्थ होता है रुकना, पीली बत्ती का अर्थ होता है चलने के लिए तैयार होना और हरी बत्ती का अर्थ है जाना। पुत्र, धन्यवाद पापा, आपने आज मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी। तो ये बहुत ही आसान संवाद लेखन है। तो बच्चों, इसी तरह से आपके अभ्यास में दिया हुआ है कुछ संवाद लेखन और उसके खाली स्थान, फिल द ब्लैंक्स। आपको इसी तरह से एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको संवाद नीचे बनाने होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्सरसाइज में दिया है, परीक्षा कक्ष के बाहर दो सखियों के बीच संवाद लिखिए। यहाँ नेहा और पूजा के वार्तालाप चल रही है, वार्तालाप मतलब बातचीत। यहाँ नेहा पूजा से बोलती है परीक्षा कक्ष के बारे में। ओके, पूजा, तुम्हारी हिंदी की परीक्षा कैसी रही। पूजा, मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई। नेहा, क्या तुमने सभी प्रश्न के उत्तर दे दिए थे। पूजा, हाँ, मैंने सभी के उत्तर अच्छे से लिखे। नेहा, हाँ, प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा और सरल था। पूजा, हाँ, मैडम ने तैयारी अच्छे से जो कराई थी। नेहा, यह बात तो ठीक है। देखा आपने, ये कितनी अच्छी तरह से आसानी से आपने हो गया। आपको संवाद लेखन के जो वाक्य हैं वो बिल्कुल सरल यूज़ करना है। ठीक है, उनके वाक्यों में सेंटेंस, जो भी आप वर्ड शब्द बना रहे हो ना, जो शब्द ले रहे हो, बहुत आसान यूज़ करना है। अब इसी तरह से दूसरा संवाद दिया है, पिकनिक की योजना बनाते हुए भाई बहन के बीच संवाद लिखिए। पिकनिक की योजना, पिकनिक आपका फेवरेट वो होता है ना, कि आप स्कूल में जाओगे लाइक ऐसे। तो इसी तरह से भाई और बहन की बातचीत चल रही है। भाई, चलो हम सब कहीं घूमने चलते हैं। बहन, हाँ चलते हैं, मम्मी और पापा से पूछते हैं। भाई, ये बात तो ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेता हूँ। बहन, हाँ, मैं भी अपना गृह कार्य कर लेती हूँ। भाई, पिकनिक में जाने के लिए बहुत तैयारी करनी है। बहन, क्या मैं अपनी सहेली को ले जा सकती हूँ। भाई, हाँ, क्यों नहीं, मैं भी अपने मित्र को पूछ लेता हूँ। देखा, ये लोग पिकनिक के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि हम एक पिकनिक योजना बनाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से मैंने आपको एक वर्कशीट दी है, राइट, हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 25 संवाद लेखन की। ओके बच्चों, इस वर्कशीट में भी आपको यहाँ पर संवाद लेखन के 2 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, एक है अध्यापिका और छात्र के बीच संवाद और एक है योगा करने से होने वाले लाभ के विषय में पिता और पुत्र के बीच संवाद। जैसा कि आपने टेक्स्ट बुक में भी एक संवाद रीड किया, पापा और बेटे में, पिता और पुत्र में, वो किसके बारे में था, यातायात नियम के बारे में। उसी तरह से यहाँ पर योगा करने से होने वाले लाभ के विषय में आपको पिता पुत्र के बीच संवाद लिखना है। ठीक है मेरे बच्चों, और अध्यापक और छात्र के बीच संवाद लिखना है। संवाद के वाक्य आप बहुत ही सोच समझ कर चयन करें। ठीक है,
संवाद के जो भी वाक्य आप बना रहे हैं वो चयन करने से पहले सोच लें और उसके बाद ही लिखें। अगर आपको ज़्यादा आसानी हो तो पेंसिल यूज़ करें, है ना बच्चों। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि अध्यापिका और छात्र के बीच में क्या बात हो रही है। अध्यापिका ने पूछा, यहाँ पर आएगा अध्यापिका क्या पूछती है कि आप सबकी सोमवार की परीक्षा कैसी गई थी। सोमवार की परीक्षा यू नो वेरी वेल, MCQ एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, तो मानकर चलिए आपकी अध्यापिका ही आपसे पूछ रही है कि आपकी सोमवार की परीक्षा कैसी हुई थी। छात्र बोलते हैं, एक छात्र बोलता है मैडम हमने बहुत अच्छा मैंने तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम परीक्षा दी है। इसके बाद अध्यापिका, अच्छा कोई कठिन सवाल नहीं लगा, कोई कठिन प्रश्न नहीं लगा आपको। छात्र, नहीं मैडम मैंने अच्छे से तैयारी की थी इसलिए मुझे कोई भी प्रश्न कठिन नहीं लगा। अध्यापिका, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो क्यों ना आज हम मौखिक प्रश्न उत्तर पूछें। छात्र, हाँ ज़रूर मैडम हम सब तैयार हैं। अध्यापिका, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप अपने अपने प्रश्नों की तैयारी कर लीजिए और मैं कुछ ही समय में आप अपने अपने उत्तर पढ़ लीजिए, मैं कुछ ही समय में आपसे प्रश्न पूछूंगी। छात्र, हाँ बिल्कुल मैडम। ऐसे आपने देखा ना, बहुत आसान संवाद मैंने सिलेक्ट किए, मैंने ज़्यादा कठिन शब्दों को प्रयोग नहीं किया। ठीक है, अब आते हैं योगा करने से होने वाले लाभ के विषय में, पिता और पुत्र के बीच संवाद। तो यह बहुत आसान है, ये आपको खुद करना है। ठीक है बच्चों, नाउ अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय माता जी एवरीवन।